काटने नहीं जा रही। हम लोग यहाँ पे तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आ रखे हैं और ज्ञापन देने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं है। हम एसडीएम साहब हमारे बीच में हैं, एसडीएम साहब आए हैं। एसडीएम साहब आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम लोग आज मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे साइन कर रहा हूँ, फाइल कर दीजिए। यहाँ पे एक चिट्ठी पढ़ी जा रही है, बहुत ध्यान से उस चिट्ठी को समझना और पढ़ना। वही यही चिट्ठी एसडीएम साहब के सामने पढ़ी जा रही है। हम लोग हमारे तरफ हमारे समाज का हजारों साल पुराना एक शब्द है जिसको बोलते हैं बेटा, यानी खुमड़ी। तो खुमड़ी के लिए परमिशन अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं ली और अब भी हम नहीं देने वाले। हमारे गांव की खुमड़ी है। जब भी कहीं हम आंदोलन कर रहे हैं गांव में, या कहीं हम मस्जिद तोड़ने जा रहे हैं, या कहीं किसी को मारने काटने जा रहे हैं, या कहीं बड़ा आंदोलन सड़कों पे कर रहे हैं, तब आवश्यकता है। हम तो सिर्फ यहाँ पे ज्ञापन देने आ रखे हैं। किसी का मुर्दाबाद के नारे नहीं है, कोई किसी का विरोध नहीं है। उद्देश्य सिर्फ एक है कि 2 वर्ष पहले हमने तहसील पुरोला में जाकर एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन वो आज तक भी हम लोग गए थे। क्या करा था हमने? अब कुछ हुआ? अभी तक कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, सभी लोग तालियां बजाओ विरोध में। हम लोग गए थे और कुछ नहीं हो पाया, इसलिए हमारे पास किराया भाड़ा है नहीं, हमारे पास गाड़ियों का तेल है नहीं कि हम पुरोला जा सके। इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पे आए। चलिए स्वागत है की उपाधि है और हम कोई भी विद्रोह नहीं चाहते। हम बहुत शांति के साथ अपनी बात रखने आए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कोई हुड़दंग या फिर शांति भंग करने आए हैं। हमारा पूरा बंगाल क्षेत्र है। हम लोग आज किरोली तपड़ क्योंकि नज़दीक पड़ता है, रोड से पड़ता है, तो इसलिए हमारे यहाँ आ रखे हैं और फिर दोबारा भी आएंगे, 10 बार 50 बार आएंगे। लेकिन आप बेचित रहें कि ऐसा कोई चीज़ें होगी नहीं जो हम कानून के दायरे से बाहर जाएंगे। हम कानून में दायरे में, रुद्र सेना का एक उद्देश्य है कि हम कानून के दायरे में रहकर हम लोग अपने मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, इसके लिए हम आवाज़ उठाते हैं, आगे भी उठाते रहें। जहाँ कहीं भी हम वायलेंस जैसी काम नहीं करते। हमारे जितने भी लोग हैं बहुत सज्जन हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कोई आक्रमणकारी है, कोई ऐसा है कि कहीं किसी को मार दे काट दे, ऐसा कोई उद्देश्य हमारा नहीं है। पुलिस प्रशासन से भी निवेदन है कि हमारी बात को रिकॉर्ड करें, क्योंकि कल के दिन हो सकता है बोलेंगे जी परमिशन कहाँ ली, क्या हुआ, आप लोग कैसे गए। ऐसा नहीं, हम लोग इधर साइड से आ रहे हैं। हमने बोला है कि एक बार किरोली तपड़ में बैठेंगे, वैसे क्रिकेट भी होता है तो हम लोग भी बैठ रहे हैं। हमारी ये पीड़ा है सर। दस्तावेज तैयार करना फर्जी परमिट बनाने के संबंध में ये 4-5 विषय वन विभाग से भी संबंधित है, राजस्व विभाग से भी संबंधित है, पुलिस विभाग से भी संबंधित है। निवेदन इस प्रकार से है कि परमिट नीचे और ऊपर जब ये परमिट लेकर नीचे और ऊपर आते थे, उसके बाद अवैध डेरे बनाने चालू कर दिए। सर इसमें एक हम लोगों ने एक एक्ट लगाया है, एक नियम लगाया है जो अंग्रेजों के टाइम का है, जो कि आज तक किसी वन विभाग के पास भी नहीं होगा, लेकिन हम पहली बार आज आपको दे रहे हैं। ये परमिट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर चक्राता का है, जो कि इसमें लिखा है कि शिमला से चक्राता मोरी होते हुए आप जो है नहीं जाएंगे। इसमें लिखा है गुजरों का ये रास्ता बंद था 1931-32 में। उसके बाद 1931-32 में ये सैयाद चक्राता मार्ग भी बनता। उसके बाद कालसी, हटाल, ट्यूनी, मोरी होते हुए या फिर इधर से शिमला होते हुए ये मार्ग भी बनता। एसटी भी 1967 की एसटी भी छोड़ो थोड़ी देर के लिए। अब सोचने वाली बात है, जैसे रोहिंग्या बाहर से यहाँ पे आए हैं, उसी तरीके से ये लोग भी यहाँ पे आए हैं। वन विभाग का सबसे बड़ी इसमें मिस्टेक है, कुछ वन विभाग के भ्रष्ट कर्मचारियों ने जब ऊपर गए तो नीचे नहीं इनको भेजा। भाई जब कोई बॉन्ड से आदमी आ रहा है तो 6 महीने के लिए ऊपर आ रहा है, 6 महीने के लिए नीचे वापस जाता। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये यहाँ पे स्थायी हो गए।
जबकि ये सब के सब हमारे क्षेत्र के लोग नहीं हैं, ये हमारे बंगाल के लोग नहीं हैं, ये हमारे पहाड़ी लोग नहीं हैं। गलत बोल रहा हूँ मैं? बिल्कुल सही है। ये क्या जो वन गुज्जर है ये हमारे क्षेत्र के हैं? नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये सभी लोग कह रहे हैं, ये हमारे संस्कृति का हिस्सा भी नहीं है और यहाँ के भी नहीं है। अब ये कैसे बसे? अब वन विभाग की क्या मिस्टेक हुई? इनको गेंडी खाता में जमीन दे दी गई 10-10 बीघे, मतलब एक परिवार में यदि 8 लड़के थे और बालिग थे तो उनको 80 बीघे जमीन दे दी जा चुकी है, जिसमें एक ननई का, एक मस्तू मुस्ताक और पता नहीं कितने फर्जी नाम रखे थे, उसको नाम था और वो दोबारा परमिट लेगा। गुजरों को खाना बदोश कहा गया था। ये शासन प्रशासन भी समझा और पूरी बात गुजरों को खाना बदोश कहा गया था, मतलब इनके पास जमीन नहीं है, मकान नहीं है, तो 6 महीने इनको पहाड़ में रखते थे, 6 महीने इनको प्लेन में रखते थे, अपना डेरा बनाते थे। भाई जब इनको ज़मीन मिल गई या इनको यहाँ पे इन्होंने मकान बना लिए, इनको गेंडी खाता में ज़मीन दे दी गई, तो ये परमिट की सबसे मांग रहे हैं। परमिट तो उनके लिए थे जिनकी ज़मीन ही नहीं थी, तो फिर वन विभाग कैसे ले जा रहा है? और परमिट क्या है? परमिट देने की हिम्मत ना तो डीएफओ की है, ना रेंजर की है, ना फॉरेस्टर की है, ना फॉरेस्ट गार्ड की है। हॉप परमिट भी नहीं दे सकता। जो राजाओं ने परमिट दिए हैं वही परमिट अलाउड है, वही परमिट उत्तराखंड के मान्य है और उसकी लिस्ट भी हॉप देता है, जिसको प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड कहा जाता है। कर्मचारी नीचे के जितने भी है सभी वन विभाग के कर्मचारी भी सुन लें। हम इसके बाद जंगलों में जाएंगे, एक शेर नाम का व्यक्ति है हटाल, उसके घर में 2 भैंसे हैं, उसने अपना उसकी जमीन उसके 57 बीघे उसके दादा के नाम जमीन नाम लगी है फर्जी तरीके से, और उस व्यक्ति का परमिट नहीं मिल सकता। उसने परमिट लिया। सर कल रात को ब्लंडर मिस्टेक देखिए, यहाँ से भैंसे जाती है और 150 भैंसे ले जा रहे हैं, 150, और उसका परमिट ही नहीं है। वो 2 सिर्फ भैंस है उसके घर में, उसका परमिट है 25 भैंसों का और जा रही है 150। कौन रोकेगा भाई? हम गलत नहीं बोल रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहकर बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इसको रोको। हमारे महाराज जी एक कमरा है, एक कमरे में 10 लोगों की ऑक्यूपेंसी है, 10 लोग बैठ सकते हैं। एक जंगल है, वहाँ 30 भैंसों का परमिट है, 30 भैंसे जा सकती है। वहाँ 400 भैंसे ले जा रहे तो कैसे चुकाएगी भाई? हमारे जंगलों का नाश तो करेंगे ना। तो हम वन विभाग के कर्मचारियों को यही बात कह रहे हैं, जिस वजह से आज राजस्व भी परेशान है। सबसे बड़ी जड़ वन विभाग है, जिन्होंने इन गुजरों को नीचे ऊपर आते हुए भेजा नहीं। भाई ऊपर परमिट था, नीचे जाते नीचे चेक करते, कालसी में गए, हाँ उठा ही नहीं। 70 साल से 50 साल से ये बैठ रहे हैं, इनको पूछ लिया कि नीचे गए कि नहीं गए। भाई जो कोई आदमी घर के अंदर आता है मेहमान, तो उसको तीसरे दिन ये बोला जाता है कि भाई साहब मेहमानी हो गई। बोले आग लगा, बोले पावना दूध को का पोई पोरो निजार में तो चूल्ही में मार ढोई। तो ये कहावत हमारे यहाँ है कि ये आग लगा पावना दूध को का पोई, तो दूसरे दिन थोड़ा काम करे और परसों नहीं जाएगा तो क्या करेंगे सब, मतलब ये कहावत है। लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ, लंगर की तरह आ रहे जा रहे और चले गए, ये आए ही नहीं। अब देखो अब आपको आंकड़ा बताता हूँ। गोरियाना में सुनना आप मीडिया के सामने, ये सब पब्लिक इसलिए बुला रखी है सबूत के तौर पे है सर, ये कोई भीड़ नहीं है, ये सब सबूत के तौर पे आ रखे हैं। अच्छा बताओ, गोरियाना में 1996 में मात्र जो है 12 परिवार थे, आज कितने परिवार है? आज कितने परिवार है? बोलो। आज 48 परिवार है, जिसको कहते हैं डेमोग्राफी चेंज। बेगली, एक बेगली जगह पड़ती है, बेगली एक जगह पड़ती है, जी। वहाँ पे आज कितने परिवार है? भगवान में कितने परिवार है आज? कितने हैं? 150 परिवार है। हो सकता है कि नीचे ऊपर हो, लेकिन भगवान में पहले मात्र जो है पहले 12 ही परिवार थे। तो आप समझना कि जो 12 परिवार थे इनके मकान वहाँ थे, हो सकता है जमीन इनके नाम 1983 में लग गई होगी, लेकिन 150 परिवारों ने मकान कहाँ पे बनाए हैं ये राजस्व विभाग आज तक नहीं बता पाया। हम ये कह रहे हैं कि राजस्व विभाग से भी निवेदन है, बिल्कुल एसडीएम साहब सम्मान के साथ, एक मिनट, हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ पे रह रहे हैं इनका वेरिफिकेशन हो, इनका डिमार्केशन हो, और ये कोई मेरी व्यक्तिगत जमीन नहीं है सर। इन्होंने सरकारी जमीन और बंजर जमीन पे अपने मकान बना रखे हैं, वो जमीन और मकान बना रखे हैं। अभी 21-22 में फिर वो क्या बोलते हैं उसे,
जो खत्म नहीं की गई, बंजर जमीन होती है, ऐसा कुछ मकानों की खत्म नहीं की गई, उसमें जो है कोई योजना थी, उसमें भी इनको दिया गया। मेरे कहने का मतलब जितना बंजर और सरकारी जमीन पे जो इनके मकान है उसका डिमार्केशन किया जाए और इनको तत्काल प्रभाव से बुलडोजर चला के हटाया जाए, क्योंकि ये कार्रवाई हम नहीं कह रहे हैं, माननीय हाई कोर्ट के दिशा निर्देश पर अतिक्रमण पर कार्रवाई पूरे उत्तराखंड में चल रही है। उसके तहत सरकारी और गैर सरकारी जमीन से जो अवैध अतिक्रमण है वो हटाने के लिए आपके पास आदेश है और आदेश के प्रति भी है, लगी हुई है। हम सब कानूनी रूप से बात करते हैं, गैर कानूनी कोई काम नहीं करते। दूसरी बात, सर इनके नाम एक पट्टी जमीन थी, एक खेत था 1 बीघे का, अब इनके हो गए 10 लड़के, 10 लड़के को हो गया आगे आगे 10 से हुए 100। तो इन्होंने क्या करा कि अगल बगल के 15, 20, 25 बीघे जमीन जो हमारी सरकारी और गांव की जमीन थी वो हमारी घसियारी, हमारा जंगल सब कब्जा लिया सब। और करते क्या है, हमारा घास हमारी पाती और सर 100 रुपये 120 रुपये कोटा था हमारी मोटमाते में ठोको होती। हम लोगों को गोबर चाहिए तो हमें कोई बेच रहे हमारी चीजें। अब कहने का मतलब ये है कि कोई किसी जाति या धर्म के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि यदि कोई आदमी हिंदू भी है और कोई बाहर से आ रखा है तो उसको भी बाहर करो। वही जमीनें आगे उन्होंने अपने तो हमारे बीच में महाराज जी हैं, महाराज जी आपसे निवेदन है, संदिग्ध मामला है तो उसके खिलाफ भी सरकार शासन प्रशासन को ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए आपका दोस्त आपका होस्ट हमेशा आपके साथ। भारत माता की। चलिए इसी के साथ सभा संपन्न होती है। जय हिंद, वंदे मातरम। तो कुल मिला के उसके बाद सांद्रा में बोलो भारत माता की। तो कुल मात्रा सर मोरी से लेके यहाँ तक हमारा दर्द क्या है, आप दर्द आज पहली बार हम आपको बता रहे हैं और उम्मीद है कि हमारे दर्द को समझते हुए कार्रवाई भी होगी। सर मात्र 45 परिवार से मोरी से लेके और नीचे यूनी तक जो इधर साइड के रोड है, मात्र 45 परिवार और इनकी जनसंख्या थी कुल 435 जो 1996 में परम पूज्य राणा जी आप एकल विद्यालय के आप दक्षिण संभाग के दक्षिण हिमाचल के आप प्रमुख हैं। इनके द्वारा 1996 में ये सर्वे किया गया था, व्यक्ति सामने है और जब संघ के कार्यकर्ता के रूप में थे और ये एक एक चीज इनके द्वारा घर घर जाकर की गई कि कहाँ पे क्या रहते थे, कहाँ पे क्या रहते थे। ये आंकड़ा में ऐसे नहीं बोल रहे, हमारे पास लिखित बाकायदा। और आज जो है 450 आदमी से आज क्षेत्र में कितनी जनसंख्या इनकी भाई 5,500 जनसंख्या है। मतलब 30 साल के अंदर इनकी 5,500 जनसंख्या हो गई और अगले 30 साल में इनकी जनसंख्या हो जाएगी 50,000। कितनी हो जाएगी? 50,000। पूरा विधानसभा का वोटर कितने हैं? हो गया काम हो गया 30 साल में। इसी दर्द के कारण सर हम बोल रहे हैं कि ये हमारे क्षेत्र के नहीं है, इनका वेरिफिकेशन किया जाए। जो बाहर से आ रखे हैं उनको यहाँ से तत्काल हटा दें, इनके मकान हटा दें और हम कानूनी रूप से आपको लेटर दे रहे हैं, जो भी कार्रवाई होगी सही होगी वो कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके बाद अब आया वन विभाग के डीएफओ की बात। डीएफओ महोदय से निवेदन है, जंगलों के अंदर कुछ कर्मचारी वन गुजरों को एंट्री कर रहे हैं बिना किसी परमिट का। परमिट अभी तक नहीं मिला, 2025 का परमिट होगा, वही गुज्जर जो है जंगल में जाएगा। यदि 2022 के परमिट में किसी ने जाने दिया तो हम FIR दर्ज थाने में आपके विरुद्ध कराएंगे। और हम कोई भी, क्योंकि हम तो जंगलों में रहते हैं भाई, रोरे जंगलों में हम सभी जंगलों में जाएंगे और भैंसे भी गिनेंगे और ये भी गिनेंगे कि कौन आदमी सामने है। और उस क्षेत्र की हम पूरी डिटेल अब जंगल जाके लेंगे, क्योंकि जंगल कौन बचाएगा? कौन बचाएगा जंगल? कौन बचाएगा? जंगल हम बचाएंगे, जमीन हम बचाएंगे, क्योंकि हम किसी शासन प्रशासन के भरोसे नहीं बैठ सकते। शासन प्रशासन के भरोसे बैठते तो आज ये हाल ना होता। जिस दिन ये बसे थे उसी दिन ये भाग जाते तो आज पूरा क्षेत्र खाली होता। इसलिए अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं। सर एक बात और,
हमारे कलीच और अन्य क्षेत्र में कुछ लोगों ने एससी के परिवारों ने भी ईसाई धर्मांतरण ईसाई बन चुके हैं। सर ईसाई बन चुके हैं, दर्द है सर हमारा, हम कहाँ बोले। हमें जब कलीच की बातें सुनी तो बड़ा दर्द होता है। सर ईसाई बन चुका है, ईसाई धर्म में एससी की कोई जाति नहीं है क्या? शासन प्रशासन को बताया एससी की कोई जाति नहीं, ईसाई एक धर्म है, हम उसका सम्मान करते हैं, किसी को जाना है कोई बात नहीं। लेकिन उसके सारे प्रमाण पत्र एससी के, उनसे लगी हुई नौकरी तत्काल रद्द हो। एक तो ईसाई बन चुके हैं। दूसरी बात, जब सोस्को इकोनॉमिक्स कास्ट सेंसस, जब सामाजिक या आर्थिक जनगणना होती है तो उसमें लिखा जाता है कि हिंदू धर्म और जाति ठाकुर ब्राह्मण वैश्य उसके नीचे जाति लिखी होती है। जब वो उस कॉलम से बाहर हो चुके हैं तो विधिवत तरीके से सर मजिस्ट्रेट की जांच करके इन सभी के जाति प्रमाण पत्र तत्काल